और यहाँ पर के सभी भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, और हमारे बीच में हमारे साथ घंटे सिंह के हैं भाई, घंटे पदम घोष जी और घंटे गौरव जी। साथियों, एक सामाजिक एक कार्य है। आज देश में जो हो रहा है और जो तमाम तरह की जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो कोई समस्या अगर आती है तो उसका कोई कारण होता है। कारण को हमें समझना होगा। कारण समझ जाएंगे तो उसका निदान भी निकल आएगा, निदान होगा। लेकिन अभी तक हम जज्बातों में तो हम समस्या को हल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कारण को नहीं समझ पाए और कारण को समझना भी नहीं चाहते। आज तमाम सेक्टर बनाए गए हैं, जैसे एक ग्राम का जो है प्रधान होता है, जो ग्राम स्तर पर जो तमाम समस्याओं का जो हल करने का काम करते हैं, मुखिया होते हैं, और समाज को कैसे चलाया जाए, गांव को कैसे चलाया जाए, ये उनका अधिकार है, उनके पास निहित है। लेकिन इस बात को जो वोट देते हैं, जो प्रधान बनाते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं पर जो है समस्या का सबसे बड़ा बोझ पैदा होता है। और लोगों पर तो समस्याएं आती हैं और अपने अपने तरीके से हल करते हैं। तो जिसके पास जितनी पावर होती है, जितनी शक्ति होती है, उस तरह से समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन इस देश में जो वोटर है, जो जनता, जो लोग, उनके ऊपर जो समस्या आती है तो वो समस्या का हल नहीं होता। उस समस्या को हल करने में समस्या और बढ़ जाती है, बढ़ा देती है, क्योंकि ऐसा कुछ देश का सिस्टम है, दस्तूर है। और उसे हमें समझना होगा कि जिस प्रधान को हम बनाते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी प्रधान के स्तर से ही हमारी समस्या भी पैदा होगी है अलग अलग, लेकिन वो यहाँ पर हमें लगने, क्योंकि वो मुखिया सीधे होता है ना, तो इसलिए उसी से हम टच होते हैं, तो वो लगता है कि नहीं प्रधान के द्वारा समस्या पैदा होती है। जैसे अभी घटना हुई है तो राम सागर जी के यहाँ, जो कल की परसों की घटना है, और एक लखन के यहाँ इलावा वहाँ भी घटना हुई। घटनाएं वो चाहे जैसे हुई, लेकिन लगता है कि नहीं गांव के कुछ लोगों के द्वारा जो संभ्रांत है, या लगने लगता है कि प्रधान भी जो है उसमें कोई रोक नहीं पाए, या इस तरह के जो बिना कारण बताए लोगों को जो इस तरह की जो समस्याएं हैं, तो ये आए दिन होती रहती है। इसी तरह के हमारे जो रोजगार के लिए, जो हमारे कार्य के लिए, वो भी समस्याएं, क्योंकि भाई इस देश के हम नागरिक हैं, हम इस देश के हिस्सेदार हैं, ये हमें समझना होगा। लेकिन हम हिस्सेदार नहीं समझते हैं, ना हम समझते हैं, ना वो समझाते हैं, क्योंकि हम हिस्सेदार तो हैं, लेकिन हिस्सेदारी की बात कहीं नहीं आती है, क्योंकि वो अपने आधार जो वो पावर हो जाती है, क्योंकि वोट जो हमारा है यही हिस्सेदारी का एक आधार है। और ये वोट हम जब दे देते हैं तो हम वो अपनी शक्ति उसको दे देते हैं, तो वो शक्ति का उपयोग अपने आधार पर करता है, वो हमारे न्याय के लिए या हमारे अधिकार के लिए उपयोग नहीं करता। अगर अधिकार के लिए उपयोग करता तो इस देश में तमाम सरकारें बनी, सरकारें बन रही, और सरकार अलग अलग मुद्दे रखती है। जैसे एक गरीबी हटाओ का भाई माननीय इंदिरा गांधी जी लाई थी, तो गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीब जरूर हटने लगे। दूसरी बात, वाजपेयी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, एक मुद्दा लगा। लेकिन इसके बाद ना हर खेत को पानी मिला, ना हर हाथ को काम मिला। ये इसके बाद फिर सरकारें फिर कांग्रेस की बनी, तो वो भी लाए कि मतलब वो इस तरह आया कि उनके विरोध में सरकार बनी कि नहीं ये सरकार इस तरह नुकसान कर रही, तो ये सरकार, जनता ने कहा कि नहीं अब इनको बना दें। जनता ने ये नहीं सोचा था कि इसको हमने हटाया था, अब इसके विरोध में फिर हम इसको बनाने जा रहे हैं। इसने तो पिछले जो गलती की थी उसकी ना माफी मांगी है, ना उसको बताया है, ना उस गलती को जो है दूर करने का कोई रास्ता दिखाया है, लेकिन वो खाली सरकार बनाना चाहता है। जैसे अब इस समय जो है एक माहौल बड़ा देश में खड़ा है कि भाजपा को बारे में ये है कि नहीं ये जो है मानव हिंसक है, मानव को बेरोजगारी तरफ ले जा रहा है, या शोषक है, या गुंडागर्दी बढ़ा रहा है। ये तमाम आरोप हैं भाजपा के ऊपर, लेकिन इसके विपक्ष में जो सरकार जिसके ऊपर पहले आरोप है
गुंडागर्दी के आरोप इसके पहले सरकार पर रखे, जिस सरकार को बनाने की कोशिश में लगे हैं लोग, या ये सरकार खुद अपना बनना चाहती है, तो वो, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि नहीं हमने जो गलती की थी कि भाई जो चाहे माइनॉरिटीज के साथ हमने जो गलतियां किया, या मतलब इस देश के बहुजनों के साथ किया, या इस देश के खास तौर से दलितों के साथ जो किया था कि उनको जो कानून से, जो संविधान से जो अधिकार मिले थे, उन्हें अधिकारों को हमने खत्म किया, उन्हें रिवर्ट कर दिया, उनके रिवर्ट कर दिया। और रिवर्ट कराया तो सरकार ने कराया, उन्होंने अध्यादेश जारी किया, अध्यादेश से रिवर्ट हुए। लेकिन इसके बाद ये बात नहीं कहा कि नहीं हमने गलती की थी, वो गलती जो है दोबारा नहीं करेंगे, ये बात नहीं कहना। लेकिन सरकार बना जाए, दलितों को वोट लेने के लिए जो दलितों के जो है फोरम बना रहे हैं, ये उनके पास जा रहे हैं, लेकिन अपनी गलती नहीं बता रहे, अपनी गलती कैसे दूर करेंगे ये नहीं बता रहे। तो साथियों, ये सब इसलिए हो रहा है कि हम अपनी समस्या के बारे में समझे नहीं है, ना समझना चाहते हैं। अन्यथा किसी के देश में सरकार जो भी बने, चाहे जिस पार्टी की सरकार बने, वो पार्टी आपके अधिकार से में शामिल करने का काम करेगी और करती रहेगी। अगर आप सजग नहीं हुए तो ना किया है ना करेगी सरकार, कोई भी बने, सरकार कोई भी, आपका जो है हाल ठीक होने वाला नहीं। अगर हाल ठीक करना है तो हमें अपनी समस्या के बारे में समझना होगा और उसकी एक ताकत बनानी होगी, क्योंकि आप वो ताकत है, आपके पास जो वोट है, जिसे इस देश में कहा जाता है ब्रह्मास्त्र, तो यही एक ब्रह्मास्त्र, वोट आपका ब्रह्मास्त्र, जो उस व्यक्ति को बैठा सकता है जो आपकी समस्या का निदान करेगा। लेकिन समस्या के बारे में वोट पढ़ना चाहिए। अब आस्था के बारे में वोट डालोगे, मंदिर बनाने के बारे में वोट डालोगे, अगर लोगों को जो है जात के मारे कि नहीं हमारे जात का मुख्यमंत्री हो जाए, हमारे जात का प्रधानमंत्री हो जाए, और जात के मारे, धर्म के मारे में अगर वोट डालोगे तो फिर धर्म की बात करो, फिर काहे का जो है अपने अधिकार की बात कर रहे हो, फिर क्यों रो रहे हो? अगर वोट से मर रहे हो, अपने रोजगार से मर रहे हो, या बड़े बच्चों की नौकरी नहीं दिला पा रहे हो, तो फिर आप इस पर बात क्यों करते हो? अगर इस पर बात करना है तो फिर इसी पर कि हमारा जो अधिकार देगा, जो अधिकारों में हमें शामिल करेगा, या जिसका संघर्ष चल रहा है, या फिर वो व्यक्ति को हम चुनकर भेजेंगे, उसी व्यक्ति को वहां पर पहुंचाएंगे। ये धारणा लाइए, ये हम लोगों को समझना होगा। अगर ये नहीं समझ पाते हैं तो फिर जो हालात हैं इनको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। आज पंचायतों के जो ब्लॉक कमेटी के और जो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए, पूरा गुंडागर्दी का हुआ कि नहीं हुआ? जो आलम रहा है पूरे प्रदेश में, तो ये कहीं से छिपा तो है नहीं। जिनको नहीं बनाया जा सकता तो वो बनाए गए भले, और पूरी उसी बल पर। ये तो ऐसा तो नहीं लाए कि नहीं हम ये काम करेंगे, ये काम करके आएंगे, ये तो नहीं है। वही जो नफरत पैदा थी, नफरत तो और बड़ी हो गई। आज भाई अलग अलग तरीके से जात के बारे में, धर्म के बारे में जो नफरतें हैं, इन नफरतों को खत्म होना चाहिए और नफरत को हमें भी खत्म करना चाहिए। तो कैसे हम खत्म करेंगे? ये आपके पास है, पावर है, ताकत है। अगर हम इसे एक साथ जोड़ें, हम उस समस्या को समझें। जैसे भागीदारी की बात आज सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि भागीदारी की बात काफ़ी समय पहले थी। दोबारा माननीय काशीराम जी ने चलाया था, पहले बाबा साहब ने चलाया था। बाबा साहब के संविधान को अगर पढ़ोगे, उसको देखोगे, अगर उनके लेख जो अलग से लिखे हुए हैं उनको अगर देखोगे, तो पूरी तरीके से आरक्षण की बात नहीं थी उसमें, की बात है, भागीदारी की बात, इस देश के हर समाज के हर व्यक्ति को उससे जोड़ने की बात है। लेकिन ये तो आरक्षण तो गांधी ने बनाया, उनके कारण से आरक्षण का बात है। क्योंकि वो जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब थे, तो बाबा साहब ने जो बात उठाई थी, अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उस बात को गांधी ने विरोध किया वही कि नहीं, हम दलितों को या छूतों को ये अलग नहीं होने देंगे, ये हिंदू का अभिमान है, ये बोल, और खड़े होकर चल दिए और धरना दे दिया। तो आपका जो है फिर समझौता हुआ, क्योंकि तब बाबा साहब को मजबूर होकर उसमें दस्तखत करने थे, क्योंकि उनकी जान बचानी है।
क्योंकि नहीं तो दूसरी बात इस देश में पैदा हो जाती। तो इसलिए आरक्षण आया, लेकिन आरक्षण भी का सवाल ये रखा गया कि नहीं, पहले जो ये कमजोर है, जो सामाजिक तौर से नीचे है, उसको हम आरक्षण के तौर तरीके देंगे। तो बाबा साहब ने फिर भी एक शब्द लिखा जो कि नहीं, फिर से इसका आकलन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। जो पिछड़ा समाज है, जो पिछड़े गए हैं, उनको भी ये आरक्षण की सुविधा दी है। ये उन्होंने लिख के गए। उसी कारण से जब संविधान बना उसके बाद चेन्नई में पेरियार रामास्वामी नायकर बाबा साहब से मिले और उनसे कहा, तो बाबा साहब ने कहा कि ये देखो, उस समय पिछड़ा समाज का नेता हमारे साथ नहीं, सहयोगी नहीं बने, इसलिए ये सब छूट गया है। और ये मजबूरी मेरी थी कि इस तरह का संविधान बनना, नहीं तो इस देश में केवल प्रतिनिधित्व का सवाल था कि हर स्तर पर सभी का प्रतिनिधित्व है, पूरे समाज का, उसमें कोई अलग नहीं था, चाहे माइनॉरिटीज के लोग हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे देश में सवर्ण हो, चाहे दलित हो, सबका ये देश था। तो सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, हर स्तर पर सबकी भागीदारी होनी चाहिए थी, लेकिन वो छूट गया। इसलिए पिछड़े समाज के नेता और माइनॉरिटीज के कह रहे थे कि नहीं, हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। पिछड़े समाज के कहा हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, हमें कोई नहीं चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए। तो ये बात है, तब भी बाबा साहब ने उसमें संविधान में अंकित किया कि नहीं, इसकी समीक्षा करके ठीक है। तो एक तो पहली समीक्षा हुई थी, तो वो तो कांग्रेस डाली रखी। 40 साल बाद फिर जो है दूसरी जब बनी कमेटी, तब जो है माननीय बीपी सिंह जी आए, तब मंडल की रिपोर्ट लागू हुई, लेकिन वो भी आधी हुई। उसमें भाई 54% था, 54% था होनी चाहिए, लेकिन 54 नहीं, उसमें 27 मिला। तो ये सवाल है इस देश में, इन सवालों को हल करने के लिए कौन आए? वो तो हल नहीं कर रहे। वो भी 27 मिला, 27 भी नहीं देना चाहते हैं। आज आपकी स्थिति 4% है। और चूंकि शेड्यूल कास्ट का शुरू से लड़ाई चली आ रही है, वो तो संख्या के अनुपात में था, तो उनका 11% पहुंचा था, अब फिर 9 घट के 9% आ गया। अब इस समय 9% है, लेकिन वो भी देना नहीं चाहते। लेकिन मजबूरी ये है कि जब जितनी ताकत बढ़ती है, अब ना देने का तो कारण ये है कि जब वो आरक्षण को नहीं हटा पा रहे सीधे, तो फिर वो निजीकरण में सारे विभागों को देने जा रहे हैं। रेलवे को खरीद दिया, सबसे बड़ा विभाग रेलवे, तो उसका जो निजीकरण में हो गया। तो इस तरह से LIC हो गई, इस तरह तमाम विभाग जो है सरकारी, उनको पार्ट सब चले जा रहे हैं। एयरपोर्ट वगैरह हो गए, सब हो गए, तो ये निजीकरण में जा रहे हैं। और ये भी प्रधानमंत्री वर्तमान में कहते हैं कि नहीं, विकास का जो है मार्ग है निजीकरण, ये उनके सब मोदी के सब। तो सवाल ये है कि हम चाहे मोदी की सरकार बने, चाहे योगी की सरकार बने, चाहे देश में और पार्टी की सरकार बने, लेकिन सरकार किसी की भी बने, लेकिन आपको सरकार बनाने के लिए सरकार वो बनाइए जो सरकार आपको अधिकार में शामिल करे, आपके अधिकार दे। जिस तरह की व्यवस्था आपको तैयार करनी है, कोई भी पार्टी का हो, उससे हमारा कोई विरोध नहीं। ये और हर व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल हो सकता है, अपना आंदोलन चला सकता है, उस आंदोलन में वो चाहे जिस पार्टी का हो, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं। क्योंकि वो अगर अधिकार चाहता है, इस देश में भागीदारी चाहता है, तो फिर आओ फिर सब मिलकर इस आंदोलन को खड़ा करते हैं, ये ताकत बनाते हैं। क्योंकि पार्टियां जब आएंगी, जब चुनाव आएगा तब आएंगी ना, तो ये सवाल पूछे जाएंगे कि भाई आप सरकार में रहे हो, तो अभी तक हमारा क्या हिस्सा दिया है? जो आपने घोषणाएं की थी वो हमने दिया नहीं, तो फिर आप हमारा वोट कैसा? अगर आपने तब नहीं दिया था तो अब दे दीजिए, तो वोट दे देंगे। भाई अगर योगी जी सरकार बनाना चाहते हैं तो हमारे सवाल पूछना चाहिए कि भाई सबका साथ सबका विकास होना चाहिए था। और इसके बाद अगर विकास नहीं किए थे तो 15-15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कर रहे थे, तो 15 लाख रुपए कहाँ? ये हमको पूछना चाहिए, ये पहले डालो तब वोट की बात करो। दूसरी बात, नहीं तो फिर हम अपनी ताकत बना रहे हैं ना। इस देश की सत्ता किसी के बाप की नहीं है, इस सत्ता को हम जनमत तैयार करेंगे, हम सरकार ऐसी बनाएंगे या सरकार में हम जाएंगे कि इस देश में ये भागीदारी पूर्ण रूप से लागू करेंगे। भागीदारी क्या है? एक तो सबका साथ सबका विकास की बात हो गई, लेकिन अलग अलग पार्ट में भागीदारी को हो सकता है। वही बैठिए, छोड़िए, बैठो, आपका वही अगर विरोध हो रहा हो तो वो भी कह सकती हो, लेकिन बैठो, सुनो थोड़ा। जब यहाँ तक आई हो, विलम्ब नहीं हो रहा है, बैठिए आप, इसलिए आई थी और आप दिमाग में पता नहीं क्या गूंज रहा है, ये गलत, अच्छी बात नहीं है ना। आप बैठिए, सुनिए पूरी बात, सुनिए और इसको देखिए कि अगर आप जहाँ से जुड़ी हो वहाँ जुड़ी रहिए, वहाँ बात उठाइए कि ये करिए, ये
ये राइट है जनता का, और ये आपको देना चाहिए, करना चाहिए। ये जहाँ से आप जुड़ी हो वहाँ कहिएगा। हम ये किसी के विरोध में नहीं है, सरकार कोई हो। हाँ तो फिर तो बैठो ना, तो फिर 15,000 की बात तो अभी आई नहीं ना है? अभी 15,000 की बात लड़ने से मिलेगी, ऐसे उठने से नहीं मिलेगी। बार बार उठ रही हो, बार बार उठ रही हो, ऐसे थोड़ी मिलेगी। आप उसके लड़ाई को शामिल हो, तभी छठी को रोकिए थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं होता है ना। आप ये इसीलिए तो काम नहीं होता है ना। और जो जिन लोगों का काम होना, उन्हें जब लोग बटे रहेंगे तो कहाँ से हो जाएगा? ताकत के लिए ये सबका अधिकार। अगर आप उस अधिकार में शामिल होना चाहते हो तो उस अधिकार के लिए लड़िए, खड़े होइए, और आपके अपनी ताकत जितनी लगे उतनी लगाइए, तभी आपको मिलेगा। तो साथियों, अब जैसे तमाम लोगों को काम दिया गया लेकिन वेतन नहीं दिया जा रहा है। जैसे रसोईया है, रसोईया को 1,500 रुपया क्यों दिया जा रहा है? 15,000 क्यों नहीं दे रहे हो? जब मानक 15,000 का है तो 15,000 दीजिएगा। रसोईया है, आशा बहू है, तो मैं ये मनरेगा वाले हैं, उनको 200 रुपये क्यों देते हो भाई? 500 रुपये पर डे दिहाड़ी होती है, 500 रुपये से कम से कम, ये न्यूनतम है, हर व्यक्ति को मिलेगा। ये जिससे जो तकनीकी है, जो तकनीक जानता है, उसको आराम मिलेगा। लेकिन इस आधार पर कम से कम ये लेवी जो क्या है, क्योंकि इस बात को जब सरकार स्वीकार किया है तो सरकार को देना है, और ये लेने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। सरकार नहीं दे रही है, वो नहीं देने चाहती, लेकिन आपको तैयार जब होंगे तो सरकार को, आपका अधिकार है, आपका अगर है तो फिर उसकी जनशक्ति तैयार हो। जब आपके जनशक्ति हो गई, इस गांव के लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो फिर दूसरे गांव के भी इकट्ठा हो जाएंगे। जब लेना चाहते हैं तो सब लोग अगर इकट्ठा हो जाओगे तो कौन सी सरकार ऐसी है जो आपकी बात नहीं, क्योंकि वोट से सब सरकार बनती है, ऐसे कोई सरकार नहीं बनती। इस तरह से दूसरा, वृद्ध विकलांग विधवा को जो पेंशन, प्रधान बीडीसी इनको पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन वो भी मानक क्या रहता है? 1,000 रुपया पेंशन देना शुरू किया है, 1,000 से काम नहीं चलेगा। आप मानक है 10,000 का, 10,000 रुपया दो, कैसे दोगे ये तुम्हें तय करना है। तुम सरकार में बैठो, तुम्हें तय करना है। और जिस दिन भागीदारी आंदोलन के सिद्धांत से लोग जाएंगे, ये अपने आप से, इसको कोई नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि ये सिद्धांत को अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम ओपन नहीं करना चाहता। बहुत चीजें हमने ओपन किया जो नकल तो कर लेते हैं लेकिन फिर फ्रॉड करते हैं। आज भागीदारी के नाम से तमाम पार्टियां बन गई, 5-6 पार्टी बनी, मोर्चा बना, लेकिन वो कह रहे हैं भागीदारी, लेकिन ये नहीं बता रहे कि अधिकार होता किसको देंगे, कहाँ देंगे, खाली भागीदारी करेंगे। भागीदारी क्या? भागीदारी करो, भागीदारी बताओ तो। उसको नौकरी नहीं मिले, उसको नौकरी से बाहर किया जा रहा है। आज तमाम निगम बंद किए गए, क्यों बंद किए जा रहे हैं? आज निगम निकाय क्यों बंद किए गए? भाई इनको चलाया जाए। भाई आज सरकारें आई हैं तो क्या देश की संपत्ति बेचने के लिए आई? सरकारों को तो संपत्ति को और मजबूत करना है और मजबूती से खड़ा करना है, क्योंकि लोगों को रोजगार से जोड़ना है। तो फिर उन विभागों को जो निजीकरण कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, इनको नहीं बेचना। वो सरकारें पहले भी जो थी, प्रदेश की सरकारें, उन्होंने भी किया है गलती, चाहे मायावती ने किया, चाहे अखिलेश ने मुलायम सिंह ने किया, ये सब ने गलतियाँ की। कल्याण सिंह ने भी गलती की, तो सबने गलतियां किया। वर्तमान में और ज्यादा गलती हो रही है। हाँ, तो यही तो समझना होगा। जब हम लोग वोट देते हैं आस्था के आधार पर, तो दिक्कत तो ये है, हम कभी मंदिर के नाम से वोट देते हैं, कभी के बिरादरी के नाम से वोट देते हैं। बात तो ये है, हम कभी अपनी समस्या के नाम से वोट नहीं दिया। हम वो समस्या के नाम से खड़े नहीं हुए कि हमारा बच्चे की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, और उसको जो इतनी महंगी पढ़ाई होती चली जा रही है, शिक्षा होती चली जा रही है, ये भाई शिक्षा सबके भाई फ्री शिक्षा क्यों नहीं हो रही है? अब इसके लिए तो हमने वोट नहीं दिया ना। हम लोगों को रोजगार देने की तो बात नहीं कही, हम जो वोट देते हैं तो ऐसे बिरादरी के नाम पर दे देते हैं। तो ये जो समस्या है, तो इसे हमें अपने ध्यान में लाना होगा, हमें समझना होगा। एक बात हर जगह चालू होनी चाहिए। अगर जिस तरह से आप लोग अगर अपना दिमाग में बना लेंगे, अब उस दिमाग से जब काम करेंगे, तो जो आएगा, तो जब चुनाव में आएंगे तो उनसे जब सवाल होंगे, तब फिर वो दिखाएगा कि नहीं हम एफिडेविट दे रहे हैं, हम ये निकाल देंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, तमाम तरह का खाना खाएंगे ना। जैसे मोदी ने शुरू किया था, लेकिन मोदी कहते हैं कि नहीं भाई जुमला है। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये 100 दिन के अंदर हम नहीं कर पाता हूँ, 15-15 लाख रुपए खाते में नहीं डाल पाता हूँ, तो फिर किसी भी चौराहे पर ले जाकर मेरे पिछवाड़े पर लाता हूँ। ये कहा था सब कुछ। लेकिन अब वो इतनी बड़ी पावर पर पहुँच गया तो लात कौन मारेगा?
भाई लात मारने वाला कोई बचे नहीं तो कौन मारेगा? हैं? हैं? कहाँ गए? आप कह लोगों में एकता जुड़ी है सम्मा तो हाँ तो यही तो अभी जुड़ी कहाँ है? ये बात कही जा रही, जोड़ने की बात कही जा रही है, अभी तो जुड़ी कहाँ? जुड़ जाएगा तो फिर का ये तो रह